सवाल पूछना क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये समझो कि सही सवाल होता क्या है। मनुष्य का जो जीवन है, उस मनुष्य के मनुष्य के रूप में पैदा होने का जो मतलब है, उस चीज के रास्ते में जो सवाल आए, उस चीज के महत्व को समझते हुए जिस जगह पहुंचना है, उस चीज के बीच में जो सवाल आए, मैं उसको सही सवाल कहता हूं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि सफल होना, जो बहुत बड़ा सवाल आजकल, खास करके जो कम उम्र के लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर चिंतित होते हैं कि ज़िंदगी में सफलता पानी है। पर वास्तविक रूप में क्या है सफलता? तो सबसे पहले सफलता के प्रारूप को समझ के जो सवाल पूछा जाए वो सही सवाल होगा। अब एक बच्चे के लिए सफलता क्या हो सकती है? एक बच्चे के लिए सफलता ये हो सकती है कि उस दिन उसको मिठाई खाने को मिल जाए, शायद उसके लिए ये सफलता हो गई। अपने गोल को हासिल करना भी तो सफलता है। अपने गोल को हासिल करना भी सफलता है, पर वो गोल कौन सेट करेगा? क्योंकि अगर बहुत गौर से समझोगी तो इस गोल को सेट किया जाता है समाज के द्वारा बहुत वक्त पे। इंसान का अपना गोल जो है वो कितने हद तक, कितने लोग सेट करते हैं? तो तभी ये सवाल गलत हो जाता है, वहीं पे ये सवाल गलत हो गया। अब लेकिन समस्या ये है कि सवाल सही पूछना जरूरी क्यों है? क्यों पूछेगा लोग सही सवाल? क्योंकि जब तुम सही सवाल पूछते हो तभी वास्तविक रूप में सही जवाब मिलता है। दूसरी बात यह है कि इसको इस तरीके से सोच सकती है, और बहुत बहुत सूक्ष्म रूप से समझने की जरूरत है इसको। हम लोग जो इंसान हैं, जितने भी इंसान हैं, वो जो भी कोई चीज सोचते हैं, एक इंग्लिश में शब्द है मेटाफर, हिंदी में रूपक जिसको कहते हैं, या ऐसा समझ लो कि कहानियों में सोचते हैं। हम कोई भी चीज सोचते हैं, किसी भी चीज जीवन में कुछ भी चीज है वो कहानियों में ही हम सोचते हैं। जैसे अगर हम तुमको कहे कि समुद्र, अब मान लिया तुमने समुद्र देखा है, पर जिसने समुद्र नहीं देखा उसको कहे समुद्र, तो समुद्र को उसी रूप में समझेगा जैसे तुम समझ रही है, क्योंकि उसने भी उसको कहीं टीवी पे देखा या मान लिया कहीं पिक्चर में देखा, कहीं ना कहीं उस समुद्र को देखा है। तो हम जो समझते हैं किसी भी चीज को, जब से लैंग्वेज आया, जब से लैंग्वेज आया, तब से हम चीजों को समझने लगे हैं उस रूपक में, उस मेटाफर में। अब जरा सोचो कि मेटाफर में क्या क्या चीज होती है। जैसे कबीर जो बात करते हैं जिस राम की, कबीर के लिए वो राम नहीं है जो अयोध्या के राजा थे, उनके लिए राम की अभिव्यक्ति दूसरी है। जैसे कोई पोइट्री सुनते हैं, जैसे कोई कविता सुनते हैं, उस कविता के जो शब्द है कभी भी उसका अर्थ बिल्कुल वो नहीं होता है, उसका अर्थ उस मेटाफर में होता है, उस रूपक में होता है, वो सांकेतिक होता है। जैसे तुमको कहे कि चींटी का झुंड, तो चींटी का झुंड तो सामने नहीं है, पर दिमाग ने इस तरीके से सोच लिया कि चींटी ऐसी होती है, उसका झुंड ऐसा होता है, तभी हम तुम तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को लेकर मेरे दिमाग में जैसा इमेज बन जाता है, हाँ, हम उसको वैसे बिल्कुल। वो इमेज क्यों बनता है कि इसी तरीके से हम सोचते हैं, हम सोचते ही इसी तरीके से हैं। हमारी जो दिमाग में थॉट प्रोसेस होते हैं, जो विचार आते हैं, वो विचार के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मान लिया कि जो बाहर से हम लोग सूचनाएं लेते हैं, उस सूचनाओं को हम उसी तरीके से समझते हैं। तो जब उस सूचनाओं को हम मेटाफर या रूपक या बोलो कि सांकेतिक रूप से समझते हैं, तो सवाल के शब्दों का सही होना कितना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हमने शब्द गलत चुन लिए
तो उसके अर्थ भी गलत हो जाएंगे। और जब अर्थ गलत हो जाएगा तो अर्थ का व्यर्थ हो जाएगा। फिर तो हम कभी सही रास्ते पे नहीं पहुंच पाएंगे। सही है। तो इसीलिए सवाल सही पूछना, सही शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी है, शब्दों को समझना और शब्दों का सही अर्थ समझना, सही अर्थ समझना, ये बहुत जरूरी है।